Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thank you for subscribing to my channel and thanks for love and support. दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ऋतिक रोशन के ट्रेनिंग प्लान के बारे में, किस तरीके से ट्रेनिंग को अप्रोच किया गया है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं न्यूट्रिशन प्लान, किस तरीके से न्यूट्रिशन को अप्रोच किया गया है, कैसे कैसे डाइट को फॉलो किया गया है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नहीं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मील बाय मील ऋतिक रोशन ने क्या खाया, 6 अंडे खाए या 7 खाए या 10 खाए। मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन का अप्रोच क्या रहा, किस तरीके से किस प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और ये जो अप्रोच है ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ पे नहीं, सभी पे अप्लाई होती है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ट्रेनिंग के बारे में बताया था, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ऋतिक के पास तो टीम ट्रेनर्स हैं, उनके पास तो बड़ी टीम है, इसीलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अप्रोच जो होती है ना, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने की थी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की थी या फ्लेक्सिबिलिटी की थी, वो आप खुद से भी कर सकते हो। आपको गाइडेंस चाहिए थी, मैंने आपको दे दी, अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट? अपने आप को कभी भी छोटा मत आंकिए और ये मत सोचिए कि कोई दूसरा इंसान अगर कुछ कर रहा है तो उसकी बहुत बड़ी टीम है। नहीं, ये आप कर सकते हो, कोई भी इंसान, आम आदमी कर सकता है। जब मेरे जैसा आम आदमी कर सकता है तो आपके जैसा आम आदमी भी कर सकता है। राइट? सो कमिंग बैक टू द न्यूट्रिशन पार्ट, आपको मील बाय मील कितना उन्होंने फूड खाया या क्या खाया ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी, फूड की क्वांटिटी अलग अलग होती है, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनके बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से, हाइट, वेट, एवरीथिंग, एज, इसके हिसाब से। तो ऋतिक रोशन जो खा रहे थे जितनी क्वांटिटी में या जो जो फूड्स वो खा रहे थे वो उनके हिसाब से है। आपकी क्वांटिटी, आपके फूड का सिलेक्शन आपके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग का अप्रोच, उनके न्यूट्रिशन का अप्रोच आप सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी लोग जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद, जब अपनी बॉडी इतने टाइम बाद आप ट्रेनिंग में वापस लेके आएंगे तो आप सिमिलर न्यूट्रिशन का अप्रोच रखेंगे। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन के अप्रोच में आपको 3 कंपोनेंट्स पे ध्यान देना पड़ता है। पहला कंपोनेंट आता है कैलोरीज। अब बहुत सारे लोग जैसे ही ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं तो एकदम से कैलोरी डेफिसिट कर देते हैं, यानी कि बहुत कम कैलोरीज, लो कैलोरीज से स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जल्दी फैट निकलेगा, जल्दी आपका मसल जो है के ऊपर जो फैट लगी हुई है जल्दी निकलेगी। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। न्यूट्रिशन का सही अप्रोच होता है डू नॉट ड्रॉप योर कैलोरीज पहले दिन से ही। अगर आप पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज स्टार्ट विद मेंटेनेंस कैलोरीज या थोड़ा सा मेंटेनेंस से सरप्लस कैलोरीज से स्टार्ट करें। ऋतिक के ट्रांसफॉर्मेशन में भी उन्होंने 100% अपने दिन की शुरुआत, जिस दिन से ट्रेनिंग करी होगी उस दिन कैलोरी ड्रॉप नहीं किया होगा। उस दिन या फिर उस हफ्ते एटलीस्ट उन्होंने मेंटेनेंस कैलोरीज के आसपास या थोड़ा सा ऊपर रख के स्टार्ट किया होगा। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जो आपके वजन को मेंटेन करने के लिए आप लेते हो। मान लिया जाए आप एक ओवरवेट इंसान हो जाते हैं ट्रेनिंग छोड़ने की वजह से, तो आप पहले ही दिन से कैलोरीज को ड्रॉप नहीं करते, आप उतनी ही कैलोरीज लेते हैं जो आपके करंट वेट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी एकदम से शॉक में नहीं जाती और उसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम से स्लो नहीं हो जाता, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में एकदम से कैलोरीज ड्रॉप करने से ये मेटाबॉलिज्म का शॉक होता है और आप फैट लॉस करने की बजाय उल्टा आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लगती है। तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ग्रेजुअल चेंजेस करने हैं। आप अपनी ओवरऑल डाइट से वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप लेते थे, यानी कि एक्स्ट्रा शुगर, कहीं पे केचप ले रहे हो, मेयोनीज ले रहे हो, जहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर रहे हो, उसको धीरे धीरे निकालते हो, ना कि अपनी ओवरऑल कैलोरीज को ड्रॉप करके कम खाना खाना शुरू करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। अगर आप ऐसा करने लगते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, आपको क्रेविंग ज़्यादा होने लगती है, आपको ज़्यादा भूख, कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है, क्योंकि आप एकदम से शॉक बॉडी को दिया और एकदम से कम कैलोरीज देने की वजह से आप ज़्यादा अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर उस टाइम पे आप अननेसेसरी चीज़ें खाने लगते हो, जिससे आपका वेट फिर से बढ़ने लगता है या फिर आप अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पाते। सो बॉडी को शॉक नहीं करना है, बॉडी को धीरे धीरे अडेप्ट करवाना है अपने न्यूट्रिशन को, अपनी डाइट को। इसे कहते हैं हम ग्रेजुअल इंक्रीज। जैसे कि हम ट्रेनिंग में प्रोग्रेसिव ओवरलोड को करते हैं ग्रेजुअली, वैसे ही
डाइट में भी धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस हमें करने पड़ते हैं और ये आपकी शुरुआत मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा ज़्यादा या फिर मेंटेनेंस कैलोरी से शुरुआत आपको करनी चाहिए। नाउ अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैंने एक कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाइए, अपनी एज सारी चीज़ें डिटेल में डालिए, हाइट वेट एवरीथिंग, उसके साथ आप कितने दिन ट्रेनिंग करते हैं, आपको मेंटेनेंस कैलोरीज वो दिखाएगा। तो आपको उतनी ही कैलोरीज लेनी होगी अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत में और धीरे धीरे चेंजेस करते हुए अगर आप चाहते हैं उसको ड्रॉप करना तो अपने प्रोग्रेस के हिसाब से आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि कोई भी डाइट प्लान, कोई भी कैलोरीज आपकी फिक्स नहीं होती, आपको कॉन्टिन्यूस रिजल्ट नहीं देती 10 हफ्ते या 12 हफ्ते तक। क्यों? क्योंकि वो जो कैलोरीज हैं वो आपकी हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक रिजल्ट दें, लेकिन उसके बाद उसमें कई चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि आपको कॉन्टिन्यूस रिजल्ट मिलती रहे। सो फैट लॉस के केस में, ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, जब आप मोटे से पतला होने जा रहे हैं, 6 पैक एब्स दिखाने चाहते हैं, तो उसमें आपको अपनी वीकली या ट्वाइस अ वीक आपको अपने जो न्यूट्रिशन प्लान है उसको चेंज करना पड़ता है, कैलोरीज को ड्रॉप करना पड़ता है। अब इसके लिए आपको ये खुद से सीखना पड़ेगा या फिर बहुत सारे कोचेज, ऑनलाइन कोचेज होते हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, या आपके कोई जिम में आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके जो जिम में जो कोच हैं तो उनकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, बट अगेन आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी कि कैसे ये होती है। दूसरा कंपोनेंट आता है यहाँ पे हाई प्रोटीन। बहुत सारे लोग जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं, लॉन्ग गैप के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो अचानक से पहले ही दिन से हाई प्रोटीन देने लगते हैं। अरे भाई, ये समझिए कि आपकी बॉडी में पहले दिन से इतने हाई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 1.2 ग्राम्स पर पाउंड बॉडी वेट पहले ही दिन से लेने का आपकी प्रोटीन की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी में से वैसे ही मसल मास थोड़ा सा लूज हुआ है, आपकी बॉडी श्रिंक हो गई है, आपका मसल मास कम हो गया है, आपका बॉडी वेट भी गिर गया है, आपकी ट्रेनिंग की वो जो कैपेसिटी है वो नहीं रही है, आप अभी ऑलमोस्ट जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है कि जो प्रोटीन की आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी स्लोली इंक्रीज करें, ग्रेजुअल इंक्रीज करें। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे 0.5 ग्राम्स पर पाउंड बॉडी से स्टार्ट कर सकते हैं जब आप ट्रेनिंग के पहले दिन में आते हैं। उसके बाद वीक बाय वीक आप धीरे 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 आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो 1 ग्राम तक पहुंचती हो, चाहे वो 1.1 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट तक पहुंचती हो, वहां पे धीरे धीरे जाएंगे। एकदम से बूस्ट नहीं करना है प्रोटीन को। ऐसा करने से बहुत सारे लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम होने लगती है। और साथ ही साथ जब आप इतना हाई प्रोटीन देते हो बॉडी को, तो प्रोटीन इज एन एक्सपेंसिव मैक्रोन्यूट्रिएंट, और आप उतना एक्सपेंसिव मैक्रोन्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में डाल रहे हो जो इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान कर रहा है, तो ये पॉकेट के लिए भी ठीक नहीं है। सो आपको ये ध्यान देना है कि ग्रेजुअल इंक्रीज करना है। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ वापस आ रही है जिम में, जैसे जैसे आपका मसल मास आपको दिखाई देगा मिरर में कि भाई मसल मास बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे आपका वेट भी ऊपर जाएगा, तो वैसे वैसे आपको अपने प्रोटीन के इंटेक को धीरे धीरे ग्रेजुअली वीक बाय वीक बढ़ाना है। एकदम से आपको प्रोटीन कभी भी नहीं बढ़ाना होता। ये रूल आपके बिगिनर्स के लिए भी इस्तेमाल में आएगा और उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल में आएगा जो एडवांस लिफ्टर थे और 2-3 महीने बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए भी यही सेम रूल होगा। इवन मैं भी जब ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, अब मैं भी बहुत ही ग्रेजुअल इंक्रीज करूंगा प्रोटीन का, स्लो से, बहुत ही कम से, धीरे धीरे। जब मैं ट्रेनिंग में वापस आ जाऊंगा 1 महीने 1.5 महीने बाद, तब जाके मैं अपने पीक प्रोटीन पे पहुंचूंगा जो मेरा मैक्सिमम प्रोटीन होता था। नाउ तीसरा जो कंपोनेंट आता है वो है आपकी मील फ्रीक्वेंसी, यानी कि दिन में कितने बार आपको मील खाना चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आपके लॉकडाउन के बाद या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत टाइम से ट्रेनिंग नहीं करी है उसके बाद, तो ध्यान यहाँ पे ये दीजिए कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है 6 मील, 5 मील, 10 मील खाने की। भाई बॉडी बिल्डर थोड़ी हो आप जो इतने मील्स खाओगे। प्लस अगर बॉडी बिल्डर भी कोई होता है तो ये अचानक से स्टार्ट नहीं करता 6 मील खाना, उसको करने के लिए आपको वक्त लगता है। आप ये ध्यान रखिए कि आपको आपके 3 जो बड़े मील्स हैं उसको अपनी डाइट पे लेना ही होता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। उसके साथ आप एक स्नैक ऐड कर सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन, थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा मील्स लेने की। यस, मील्स डिवाइडेड होने चाहिए आपके बैलेंस्ड मैक्रोज में, और उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए, ताकि आपकी बॉडी स्टार्व ना हो और आपके मसल लॉस जैसे या फिर एनर्जी कम होने वाली आपको फीलिंग ना आए। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन की जब आप शुरुआत करोगे तो मेक श्योर कि आप जितना खाना खा रहे थे, जितने बार
ऑफ ट्रेनिंग उतना ही खाना खाइए। और जैसे जैसे आप जब कैलोरीज कम करने लगोगे तो आपके मील का साइज भी कम होने लगेगा। अब मील का साइज जब कम होता है तो भूख ज़्यादा लगती है। एक मील खाते ही थोड़ी देर में आपको भूख लग जाएगी, तो उस वक्त वहाँ पे थोड़ा सा मील फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। जहाँ पे आप टोटल 3 मील्स लेते थे वहाँ पे आप एक स्नैक ऐड कर सकते हैं इन बिटवीन कहीं पे भी। उसके बाद अगर आपको लगता है और आपकी कैलोरीज और क्रंच हो रही हैं और आप ड्रॉप कर रहे हो तो 4 की जगह पे आप 5 यानी कि 2 स्नैक, 3 बड़े मील्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उन तीनों के बीच में 2 स्नैक आप डाल दीजिए, खत्म। मैं खुद की बात करूं तो मैं इतने मील्स नहीं खाता, 6 मील नहीं खाता भाई मैं। मतलब मैं अगर अपने काउंट करूं मील्स तो मैक्सिमम 3 बड़े मील्स, उसके बीच में 1 स्नैक या 2 स्नैक मैक्सिमम, वो भी जब मैं एक्सट्रीम डाइट में होता हूं, एक्सट्रीम कटिंग में होता हूं तब। यूजुअली आई ओनली ईट 4 मील्स, ठीक है, 3 बड़े मील्स और 1 स्नैक, खत्म। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इंटरनेट पे, जैसे कि मैक्रोस को कैसे निकालना है, मेंटेनेंस कैलोरीज को कैसे निकालना है विद फॉर्मूला। बहुत पुराने वीडियोस हैं, मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, उसको चेक करो और खुद से ये सीखने की कोशिश करो। क्योंकि आपका डाइट प्लान अगर कोई बना के भी दे दे तो उसको आपकी प्रोग्रेस के साथ एसेस करने के लिए कोई ना कोई इंसान होना चाहिए। और आप क्यों किसी दूसरे पे रिलाई करना चाहते हो जब आप ये खुद भी सीख सकते हो? तो ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं से किताबों से पढ़ने की कोशिश कीजिए, वीडियोस देखिए, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आते हैं उनको पढ़िए, साथ ही साथ कोई सर्टिफिकेशन अगर आप कर सकते हो न्यूट्रिशन में तो वो भी करने की कोशिश करिए। खाली टाइम है भाई, क्या कर रहे हो अपने टाइम का, वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम को? मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए। ऑलराइट गाइस, ये थी सारी इंफॉर्मेशन ऋतिक रोशन के न्यूट्रिशन प्लान को लेके। आप सेम अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं लॉकडाउन के बाद और इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें। एंड टेक केयर गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।